10 साल में उनके यहाँ रोड बनी नहीं है। टूटने की बात तो दूर है। जनता फिर बार-बार उनको ही मौका क्यों दे रही है? कुछ तो उसमें ऐसा होगा जो जनता बार-बार। नीतीश जी पलटा-पलटी खेल रहे थे और कभी इस साइड आते थे, कभी राजद की तरफ राजद है तो हम कोई भी क्राइम करेंगे, हम सुरक्षित हैं। तो वैसे पार्टियों के साथ नहीं जाना पड़े इसलिए मजबूरी में लोग आप बीजेपी दीघा के लिए क्या कर रहे हैं? दीघा विधानसभा क्षेत्र में आपकी क्या तैयारी है? आप जनता के बीच किस प्रकार से जा रहे हैं? जनता के लिए आप जिस क्या एम्बुलेंस की कीमत हमारे यूपी में 16-17 लाख रुपए में ली गई, उसको क्या जरूरत था यहाँ 19 लाख में, और उसके बाद जो है इसको क्या जरूरत था 28 लाख रुपए। पांडे जी के पास ऑप्शन नहीं है, क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे कि हाँ मैंने चोरी किया? तो उनके पास जवाब ही नहीं है, काटने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए चुप रहे। फेल और नवी फेल जो लोग हैं अब वो तय करेंगे समझ बिहार में में। क्या आता है? बालू आता है, उनके समझ में क्या आता है? इल्लीगल काम आता है, तभी तो उनके आने पर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो जाता है। नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं। उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो तरह तरह की रणनीति बना रही है, चुनावी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। लगातार यात्रा का दौर भी जारी है। नीतीश कुमार इधर घोषणा पर घोषणा भी कर रहे हैं और देखिए हम भी निकले हैं चुनावी यात्रा पर। चुनावी यात्रा के दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जाते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में। देखिए दीघा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में है। प्रशांत किशोर के विजन पे लगातार काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सुमित कुमार जी हैं, जो लगातार जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। जनसुराज की स्थिति को लेकर बातचीत करेंगे, बिहार की राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे, साथ साथ दीघा में कितना विकास हुआ है इसको लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। क्या कहेंगे, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसी स्थिति देख रहे हैं, जनता का जो रुझान है वो कैसा देख रहे हैं? जनता बहुत दुखी है। अभी अपने जो प्रेजेंट में जो हमारे एमएलए हैं, उनसे बहुत ही दुखी है और उनके कार्यों में उनको मतलब ये भी नहीं बता पा रहे हैं जनता की ये वाला काम उन्होंने बहुत खराब किया, ये वाला काम उन्होंने नहीं किया, ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि किया कुछ भी नहीं है। तो बताने के लिए या शिकायत करने के लिए भी कोई दूसरा काम उनके पास नहीं है। देखिए दीघा के जो वर्तमान में विधायक हैं वो अपने विकास को लेकर के लगातार दावे करते हैं कि हमने दीघा का विकास किया, रोड बना दिया, अच्छी नली बना हुआ है। लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है? बारिश का भी मौसम है, जो स्थिति है आप लगातार घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं धरातल पर? देखिए अभी तो मैं जहाँ-जहाँ घूमा हूँ मुझे वहाँ पिछले जो पब्लिक बता रही है, जो जनता से हम मिलते हैं, उनसे जो हम बात करते हैं ना, तो वो भी हमको बता रहे हैं कि वो 10 साल में उनके यहाँ रोड बनी नहीं है। टूटने की बात तो दूर है, जब बनी ही नहीं तो जो पहले बना हुआ था सड़कें जो बनी थी कभी आज से 15 साल 20 साल पहले, उसी में कभी-कभी रिपेयर हो जाता है और वो हल्का-सा कुछ दिन के बाद फिर से टूट जाता है और उसी टूटी हुई स्थिति में वो सारी सड़कें चल रही है। आप भी अभी आए होंगे तो आपको सारे सड़कें जो है इसी तरह का दिख रहा होगा, टूटा-फूटा सब जगह ऐसे ही है। एजी कॉलोनी में अभी सड़क बना था जस्ट बरसात के कुछ दिन पहले, अभी आप जाइए तो पूरी सड़कें टूटी हुई है। तो जब समस्या की बात आप कह रहे हैं, जनता को लेकर के भी कह रहे हैं कि जनता इस तरह से बोल रही है और हालात भी ऐसे हैं, तो आखिर जनता फिर बार-बार उनको ही मौका क्यों दे रही है? कुछ तो उसमें ऐसा होगा जो जनता बार-बार उनको चुन रही है? हाँ, निश्चित देखिए जनता संजीव चौरसिया को चुन ही नहीं रही है। संजीव चौरसिया की जगह आप किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए ना बीजेपी से, तो ये वो व्यक्ति जीत जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल भी आपको दे देता हूँ कि 10 साल से संजीव चौरसिया जी हैं, इसके पहले जेडीयू की ये सीट दिया गया था दीघा विधानसभा। तो उसमें एक अननोन लेडी आई, खड़ी हुई और वो भी जीत गई। इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि दीघा विधानसभा में कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा है, कैसा व्यक्ति खड़ा हो रहा है। अगर बीजेपी से खड़ा हो रहा है, तो वो जीत रहा है और यही बना हुआ था यहाँ के लोग। तो मतलब मैं कह सकता हूँ थोड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, तर्क करते हैं, तो जो बेहतर ऑप्शन दिखता है पार्टियों में उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि बेहतर ऑप्शन बीजेपी है जनता के लिए अभी? निश्चित आप अभी जब से जनसुराज आया है उसके पहले अगर आप देखेंगे ना तो जनसुराज के आने के पहले बेहतर ऑप्शन बीजेपी ही हुआ करता था क्योंकि लोग राजद के साथ नहीं जाना चाहते थे। अच्छा। आप इस बीच में जब नीतीश जी पलटा-पलटी खेल रहे थे और कभी इस साइड आते थे, कभी राजद की तरफ जाते थे, तो उस दौरान भी आपने देखा होगा कि जब-जब राजद के साथ वो गए हैं, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि तेजस्वी जी जाके सबको बोलते होंगे कि अब तुम कुछ भी करोगे हम बचा लेंगे। लेकिन लोगों का मन में भावना बैठा हुआ है ना कि अगर राजद है तो हम कोई भी क्राइम करेंगे, हम सुरक्षित हैं। तो वैसे पार्टियों के साथ नहीं जाना पड़े इसलिए मजबूरी में लोग बीजेपी के साथ आते हैं। ऑप्शन में कोई तीसरी पार्टी होती नहीं थी। तो इसलिए उस समय बेहतर ऑप्शन था।
अब यही बुद्धिजीवी लोगों के बीच में जब जनसुराज आया है, कुछ अच्छी बातें कह रहा है, कुछ बात कह रहा है जिससे कि यहाँ की आम जनता को फायदा होगा, यहाँ रोजगार की बात होगी, पलायन रुकेगा, शिक्षा को बेहतर करेंगे, तो ये सब बातें जब हो रही है, तो यही बुद्धिजीवी वर्ग फिर से विचार करेगा कि हाँ, इन तीनों पार्टियों में कौन बेहतर है, और निश्चित आप विश्वास रखिए कि ये जनसुराज को निश्चित दीघा विधान से चुना जाएगा और आराम से जिस जीत प्रकार होगा। से प्रशांत किशोर जी बिहार में लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं और जो उनका विजन है, वो अपने विजन को भी लगातार बताते हैं, बिहार बदलाव की बात करते हैं, बच्चों के लिए वोट दीजिए, इसको लेकर के बात करते हैं। आपको लगता है कि प्रशांत जी के विजन को देख कर के जनता का मिजाज बदलेगा, समीकरण दीघा विधानसभा की नहीं बल्कि पूरे बिहार की बदले, आपको लगता है? लगता अब तो नहीं कह सकते क्योंकि बदल चुका है। हुँ, बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बदल चुकी है कि अब मैक्सिमम लोग जनसुराज को पसंद करना शुरू कर दिए हैं। आप पिछले 6 महीने में अगर पसंद करने वाले लोग या जुड़ने वाले जनसुराज से लोग जो हैं, तो जो रेशियो है ना, ग्रोथ रेट जो है, वो इतना तेज हो गया है कि अगले 1-2 महीने में आप खुद भी महसूस करने लगेंगे कि हाँ, जनसुराज बहुत अच्छे मार्जिन से सारे जगहों पे जीत रही है और इस बार ही आ रही है। तो बीते जो सी वोटर का सर्वे जो है वो भी सामने आया। प्रशांत किशोर की जो लोकप्रियता है, जो ग्राफ है सीएम की रेस में लगातार आगे बढ़ रहा है। जी। सबसे अधिक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि सीएम फेस को लेकर जिस प्रकार से जनता का प्यार मिल रहा है, सी वोटर सर्वे जो रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या उसी आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ सकता है? देखिए, परिणाम तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा आना है क्योंकि हम लोग जिस रफ्तार से लोग पसंद करना शुरू कर रहे हैं, जनसुराज पर बातें होने शुरू हो गई है, इनके मुद्दों को पसंद किया जाने लगा है, तो निश्चित ही जीत बहुत आसान हो जाएगी जिस समय इलेक्शन आएगा उस हुँ, समय तक। हम लोग को अब ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन में चूँकि सारे लोग नए होंगे, हुँ, मैक्सिमम लोग तो सारे नहीं कहें तो हम लोग मैक्सिमम लोग जैसा प्रशांत जी ने कहा है, मैक्सिमम लोग नए लोग होंगे, तो उनको इलेक्शन में कैसे खड़ा होना होता है, कैसे लड़ना होता है, ये भी तो सीखना है। हुँ। हम लोग अभी उस पर तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी तो जीतना-हारना वाला शंका ही खत्म हो गया है। जीतना है ये तो तय हो गया है। लड़ाई कैसे लड़ी जाए, वहाँ पर अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे किया जाए, हम लोग अब उस पर बात कर चलिए, रहे हैं। प्रशांत किशोर जी तो क्षेत्र में कर रहे हैं काम, क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन आप दीघा के लिए क्या कर रहे हैं? दीघा विधानसभा क्षेत्र में आपकी क्या तैयारी है? आप जनता के बीच किस प्रकार से जा रहे हैं? जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी के विज़न के साथ आप किस प्रकार से खड़े हैं? देखिए मैं जब दीघा विधानसभा में पिछले साढ़े 5-6 महीने से जी। लगातार हर संडे को एक मेडिकल कैंप करवा रहा हूँ। हुँ, फ्री मेडिकल कैंप है जिसमें अलग-अलग तरह के डॉक्टर आते हैं। आँख से लेकर के फुल बॉडी का फ्री में हम लोग जाँच करते हैं और हुँ, फिर अगर कोई परेशानी आती है तो डॉक्टर को दिखाते हैं। जी। उसके अलावा भी कोई परेशानी आती है जैसे कि आँख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ या किसी को और कोई तकलीफ हुई कि हॉस्पिटल ले जा कर के ऑपरेशन करवाना हो, वो सब भी हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ही करवाने का प्रयास करते हैं। उनको लाना, ले जाना तो ये सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो एक मेडिकल कैंप का इश्यू जो है ये हम लोग कर रहे हैं। इसको लगातार हर संडे करते हैं। संडे के अलावा हम लोग कुछ स्कूल्स में भी करते हैं, जो स्कूल के बच्चों के लिए है। तो वो हम लोग स्कूल डेज़ में करते हैं। तो अभी लगभग हमने कुछ 24 मेडिकल कैंप कर लिया है। 25वाँ मेडिकल कैंप हमारा अभी राजीव नगर में इस संडे को होना है। हुँ, तो ये एक काम कर रहे हैं। अभी ठंडा आया था तो हम सारे घरों से अलग-अलग घरों से कपड़े ले रहे थे, उनके पुराने कपड़े और उन पुराने कपड़ों को हम लोग जाकर के ज़रूरतमंदों के बीच में बाँट रहे थे। हर किसी के घर में देखा एक से एक अच्छा से अच्छा कपड़ा रखा हुआ है। वो उनके यूज़ का नहीं है। हुँ। तब उनके घर से जाना, उसको लेना, फिर ज़रूरतमंदों के बीच में बाँट देना। हाँ, उसका फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं कि अब ये केला दे रहे हैं, 4 आदमी ऐसे हाथ पकड़ के फ़ोटो खिंचा रहा है, वो काम नहीं करते हम लोग। हम लोग जेनुइनली हेल्प करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। ठंडे में तो बहुत ज़्यादा किया था, गर्मी में थोड़ा घट गया है, तो उतना लोग पसंद भी नहीं करते हैं गरम कपड़े। ठंडा कपड़ा चूँकि आवश्यकता होती है उन लोगों को, तो इसलिए हम लोग देते हैं, लेते थे तो बहुत सारा काम किया। पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट किया, जिनसे कपड़ा माँगा बोरा का बोरा हम लोग को कपड़ा दिए। हम लोगों ने बहुत सारा ये भी काम किया। इसके अलावा किसी का कहीं कुछ एडमिशन है, थाने में कुछ परेशानी है, तो जितना सक्षम हूँ आज के समय में, जितना कर सकता हूँ, उतना अभी कर रहा हूँ और निश्चित ही जब आगे सक्षम हो जाऊँगा, तो और बेहतर करने का प्रयास करूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो आज आप निःशुल्क मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं, कपड़े सब बाँट रहे हैं, जब चुनाव में जीत जाएँगे तो फिर बदल जाएँगे।
जनता आप पे कैसे विश्वास करे, कैसे भरोसा करे, आपका क्या आगे का एजेंडा होगा? यदि जनता आपको चुनती है तो आगे आप जनता के लिए क्या करेंगे? किस प्रकार से करेंगे? देखिए, मेडिकल कैंप मैंने आपको बताया कि पिछले 6 महीने से लगातार कर रहा हूँ। जी। 6 महीने पहले तो इलेक्शन मूड में हम लोग थे भी नहीं। लेकिन मेडिकल कैंप मैं पिछले 1.5 साल से करवा रहा हूँ, लेकिन उतना रेगुलर नहीं होता था। कभी-कभी, कहीं-कहीं जब डॉक्टर अवेलेबल होते थे तो हम लोग करवाते थे और वो महीना 2 महीना में 1 बार हो जाता था। ये लगातार इसलिए किया कि हाँ, इलेक्शन मोड में हम लोग आए, क्योंकि हम लोग नए हैं, हम लोग को तो अपना प्रचार करना है कि हम बेहतर व्यक्ति हैं। तो हम लोग 6 महीना पहले से शुरू किए, हम लोग मेडिकल कैंप करवा रहे हैं। लेकिन ये काम तो मैं पहले से भी कर रहा हूँ। ठंडा का कपड़ा मैं पिछले साल भी बाँटा, उसके पिछले साल भी बाँटा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये काम कर रहे हैं। कर हम पहले भी रहे थे, अब थोड़ा ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो लोग देखें भी कि हम पहले भी कर रहे थे, अब और कर रहे हैं। जब मेडिकल की बात हुई तो एक सवाल ये भी आया सामने कि प्रशांत किशोर जी इन दिनों लगातार मंगल पांडे पर हमलावर है। एम्बुलेंस को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि जी। 450 एम्बुलेंस एक ही कंपनी से खरीदकर 100 करोड़ रुपए जो है एक ही कंपनी को किस आधार पर दिए? इसका जवाब मंगल पांडे तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं। जी। इस आरोप में कितना दम है और इस आरोप को आप कैसे देखते नहीं, नहीं, पूरा दम है। जब आपको प्रशांत जी ने सिर्फ ऐसे ही स्टेटमेंट नहीं दिया है, विथ प्रूफ दिया है, आपको बताया है कि कितना रुपया गया है, कैसे गया है, सब सारी जानकारी दी है। तो 100% प्रूफ्ड है, इसीलिए मंगल पांडे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरे जिस एम्बुलेंस की कीमत हमारे यूपी में 16-17 लाख रुपए में ली गई, उसको क्या ज़रूरत था यहाँ 19 लाख में, और उसके बाद जो है उसको क्या ज़रूरत था 28 लाख रुपए में लेने की। तो ये तो समझने वाली बात है कि कोई सामान अगर मुझे 10 रुपए में मिल रहा है, मैं फिर भी 15 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो ये 5 रुपए मैं क्यों बढ़ा के दे रहा हूँ, ये तो समझने वाली बात है। और इसीलिए मंगल पांडे जी के पास ऑप्शन नहीं है, वो क्या बोलेंगे? हैं? कैसे बोलेंगे कि हाँ, मैंने चोरी किया? तो उनके पास जवाब ही नहीं है, काटने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए चुप है। चुप रहना सबसे अच्छा है। लगातार प्रशांत किशोर बड़े-बड़े नेता जो हैं, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, दोनों पर हमला कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं कि 7वीं फेल आदमी और इधर तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि 9वीं फेल। 7वीं फेल और 9वीं फेल जो लोग हैं, अब वो तय करेंगे बिहार का भविष्य। ये बता रहे हैं, क्या जनता इस बात को मानेगी, जनता इस बात को समझेगी, जो प्रशांत किशोर समझाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है? हाँ, निश्चित समझेगी। देखिए, 9वीं फेल होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। प्रशांत जी ने ये भी कहा है, कई बार कहा है कि शिक्षा ऐसा नहीं है कि शिक्षा आप बहुत शिक्षित हैं, तभी आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तभी आप राज्य चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। हुँ, लेकिन अगर तेजस्वी जी को आना ही था राजनीति में, तो उनको आकर के पहले धरातल पर से 3-4 साल काम करना चाहिए था। काम करते हुए लोग अगर पसंद करते तो आते वहाँ पर और करते, लेकिन वो ऐसा नहीं किए, वो जस्ट ऊपर से आए, टपक गए और राजनीति में एक पद लिया और सीधे उप मुख्यमंत्री बन करके और शासन करने लगे। अब जिस व्यक्ति का शिक्षा के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो शिक्षा को इतना महत्व नहीं देता है, वो हमारे राज्य में शिक्षा को कितना महत्व देगा? इसलिए वो भी आकर के शिक्षा में कोई बहुत बड़ा फेर-बदल कर लें, ऐसा तो उन्होंने किया भी नहीं, आए भी तो थे, शासन में तो 2 बार आए वो अलग-अलग टर्म के लिए। लेकिन ऐसा तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनको इच्छा भी नहीं है। उनके समझ में क्या आता है? बालू आता है, उनके समझ में क्या आता है? इल्लीगल काम आता है। तभी तो उनके आने पर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो जाता है। हुँ। तो यहाँ पे पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जो पक्ष में है उसके प्रति अच्छी बात बोले, जो विपक्ष में है उसके प्रति ज़्यादा खराब बात है, ऐसा नहीं है। जो वो लोग आज तक करते आए हैं, प्रशांत जी बस वो बातें बोल रहे हैं। हुँ। आप जैसा-जैसा करते आए, पब्लिक उन बातों को इग्नोर करते आई है, क्योंकि पब्लिक समझ रही है कि हमारे बस में है ही क्या, हम क्या कर सकते हैं नेता को। लेकिन ऐसा है नहीं, संविधान ने आपको इतना बड़ा हथियार दिया है कि आप हर 5 साल में किसी भी नेता को उठा करके हटा सकते हैं पद पर और किसी अच्छे व्यक्ति को ला सकते हैं। लेकिन ये जो पब्लिक भूल गई ना कि हाँ, हमारे बस में बहुत कुछ है, उसी को प्रशांत जी बार-बार याद दिला रहे हैं कि आप याद कीजिए, आप ही हनुमान हैं। हुँ। आप जिस दिन याद कर लिए कि हाँ, आप ये समुद्र लांघ सकते हैं, उस दिन फिर रावण नहीं बचेगा। अच्छा, अंत में बिहार वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ख़ास करके दीघा दीघा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उसको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी भी लगातार जो बदलाव की बात कह रहे हैं, उसको लेकर के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जनता से तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने सभी को देखा, एक पार्टी को नहीं देखा, जितनी भी पार्टियाँ अभी हैं बिहार में, उन सभी पार्टियों को आपने देखा है। सभी ने आपके साथ धोखा किया है, आप सिर्फ़ भूल जाते हैं। अच्छे लोग हैं, तो दूसरे की खराबी को भूल जा रहे हैं।
लेकिन इस बार याद रखिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए और इस बात पर विश्वास रखिए कि जो व्यक्ति आपके बीच से उठ करके जा रहा है ना, वो निश्चित आपका काम करेगा। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, दीघा विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और संभावित प्रत्याशी भी हैं। हमने कई बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत की, खासकर सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव पर जिस प्रकार से प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर के और दीघा विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, धरातल पर क्या स्थिति है, उसको लेकर के भी हमने खास बातचीत किया। तमाम सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे, आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते हैं सच एक्सप्रेस। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।